चलिए दोस्तों, ऑल इन वन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, हर एक एग्ज़ाम में। ये अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। धीरे-धीरे पार्ट बाय पार्ट एक-एक करके सबको कंप्लीट करेंगे। पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम इसको शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। भारत भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य एवं कलाकार। भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय लोक नृत्य एवं कलाकार। आज इसे हम कंप्लीट करते हैं। धीरे-धीरे वाद्य यंत्र एवं वादक कंप्लीट करेंगे। भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव एवं मेले कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों? भारत के प्रमुख मंदिर है, भारतीय संविधान, भारतीय परिधान, भारत के प्रमुख लोक कलाएँ, केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण योजना, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, टाइगर रिजर्व एवं जैव मंडल क्षेत्र, महत्वपूर्ण दिवस है, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक है, भारत के पड़ोसी देश, खेल, देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह, देश राज्यों के पक्षी पशु, प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे हुए शहर कौन-कौन से हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइटस है, भारत विश्व के पर्यटन स्थल है, प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त इत्यादि, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रमुख शहर के उपनाम, प्रमुख मुद्रा एवं राजधानी, भारत के प्रमुख समाधि स्थल, प्रमुख वैज्ञानिक नाम, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डा, विमान, सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग, विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक, भारत के प्रमुख संस्कृति संस्थान, भारत के प्रमुख ऊर्जा यंत्र, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में, गुप्तचर सूचना समाचार एजेंसी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रमुख उद्योग कंपनियां, परिवर्तित नाम, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व के प्रथम लंबा छोटा जनगणना, भारत के अंतरिक्ष रक्षा कार्यालय, राज्यों का स्थापना दिवस, मूल मात्रक, भारतीय राज्यों के, ये सब टोटल जो भी है इसमें दिया हुआ, ये सब मिसलेनियस है। ये हर एक एग्जाम में पूछते हुए ये है। ऊर्जा रूपांतरण नियंत्र, प्राकृतिक अम्ल पद की शपथ, त्याग पत्र, 10 का घात, भारत के प्रमुख संग्रहालय, भारत के राज्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के लोक नृत्य। ये है जो शुरू करने वाले भारत के लोक नृत्य एवं कलाकार। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज के। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दाला, भुट्टा, पुम्मालू, भामकल्पम, टुप्पू, तप्ता गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमला, कोलाटम, बिरनाट्टयम, गोबी, डांडरिया, बुनालू, माधुरी, ये सब आंध्र प्रदेश के नृत्य है। आंध्र प्रदेश के नृत्य फिर से आप सुन लीजिए। कुंभी, सिद्धि, माधुरी, घंटा, मर्दाला, बुंटा, बोम्बालू, भामकल्पम, टप्पू, तपला कुल्लू, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम, बिरनाट्टयम, गोबी, डांडरिया, बोनालू, माधुरी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य भारत और तमिलनाडु में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। कुम्मी नृत्य लोक नृत्य है। लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। ठीक है,
गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। गोबी नृत्य विशेष तौर पे विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। गोबी नृत्य ये आंध्र प्रदेश का है। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाह में किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। माधुरी नृत्य का माधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माधुरी नृत्य को माधुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। वर्षा के दौरान किया जाता है। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांव के दौरा करते हैं, जहां इनका दिल से स्वागत किया जाता है। डांडरिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांव के दौरा करते हैं, जहां इनका दिल से स्वागत किया जाता है। बिरनाटय्यम नृत्य ये नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के समर्पित नृत्य है। ये नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान के लिए समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। बिरनाटय्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। फिर से सुन लीजिए, बिरनाटय्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान। बुहा बोमालू नृत्य में प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। ढिमसा नृत्य को वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की यह नृत्य 15 से 20 महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ढिमसा नृत्य को वेशभूषा विशिष्ट जनजातीय कपड़े की है। यह नृत्य 15 से 20 महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं। बथकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथकुम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के समय महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बेनलू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। बोनलू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रख के किया जाता है। ये सब आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। आगे देखते हैं असम का लोक नृत्य है, देख लीजिए। बिछुआ, असम का लोक नृत्य है बिछुआ। नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागू रुम्बा, बथुकम्बा, कोयला, झुमरा। फिर से सुन लीजिए, बथुआ, नट पूजा, महारास, खेल, गोपाल, बिहू, अकिया नाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बागू रंबा, बथुकम्बा, कोयल, झुमरा। ये सब असम के लोक नृत्य है। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति मुख्य बच्चों के द्वारा किया जाता है। बिछुआ एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्य बच्चों द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, बागुरुम्बा नृत्य असम के लोकप्रिय नृत्य है। बागुरुम्बा नृत्य असम के लोकप्रिय नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव का दौरान किया जाता है। बागुरुम्बा नृत्य असम के लोकप्रिय नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहू एवं समूह नृत्य। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करते हैं। बिहू एक समूह नृत्य है, इसमें पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झुमरा नृत्य असम के आदिवासी एवं चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये असम के बहुत ही लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का आप देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का देखिए, मुखौटा, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा युद्ध
नृत्य, बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंगी, लाइन एंड पीक, पोंग, पोमरी, बोडो, छम, रिखमबाड़ा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश का फिर से सुन लीजिए, मुखौटा, युद्ध, नृत्य, बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोगनी, लाइन एंड पीक, पोग, पोमीर, बोडो, छम, रिखमपारा। ठीक है, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। दूसरा देख लीजिए, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। युद्ध नृत्य को भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। बुइया लोक नृत्य, बुइया लोक नृत्य, बिगारू, बिगारू मिस्मी, बिगारू मिस्मी, बुइया नृत्य बिगारू मिस्मी जनजाति से संबंधित है। बुइया लोक नृत्य बिगारू मिस्मी जनजाति से संबंधित है। पोंग, पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान एवं फसलों के स्रोत से संबंधित है। बांचो, बांचो डांस अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजाति नृत्य है। बांचो डांस अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष नृत्य जनजाति नृत्य है। बाडो, बाडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। बाडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये एक भी ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नृत्य क्रिया मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनते हैं। लाइन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय मोनपा का एक लोक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर का मुखौटा पहनती है। ठीक है, और देखिए, रिखमपाड़ा नृत्य को ओबोटोनी, रिखमपाड़ा नृत्य को ओबोटोनी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। रिखमपाड़ा नृत्य को ओबोटोनी पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब देखते हैं बिहार के लोक नृत्य। बिहार में क्या क्या है देख लेते हैं। जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिमिया, झरनी, पाइका, जमुरी, ये सब बिहार के लोक नृत्य है। आप जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झिरनी, पाइका, झुमरी, ये सब बिहार के लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ इंपोर्टेंट को देख लेते हैं। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार के नाटक है। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधी भाषी विषय से संबंधित है। विदेशिया वास्तव में एक प्रकार के नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहर और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा, जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन का प्रेम कहानी है। जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन के प्रेम कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं, झुमरी नृत्य का समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। झुमरी नृत्य का समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता के प्रसन्न करने का अनुष्ठान के लिए किया जाता है। झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। ठीक है, कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना होता है। कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को पुरस्कृत करना होता है। ठीक है, पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना और गतिविधियों का विकास किया जाता है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं का शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कर्मा गडला, पाली,
टपाली, झूमर, गेरी, पंडवानी, नावारी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपाली, थारथरी, चंदेली, सुआ, नाचा, सैला, ये सब छत्तीसगढ़ का है। फिर से देख लीजिए, कर्मा, डंगला, पाली, टपाली, झूमर, गेरी, पांडवानी, नावारानी, पंथी, राउतनाच, बागमती, कपालिक, थारथारी, चंदेली, सुआ, नाचा, सैला, ये सब छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। इंपोर्टेंट देख लेते हैं इसका। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत के प्रतीक है। ठीक है, फिर से, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैंगा और उराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सैला नृत्य की उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना का संचार से होता है। सौला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह एवं भावना के संचार से होता है। चंदौली नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक प्रमुख नृत्य है, महत्वपूर्ण नृत्य है। चंदौली नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाच यादव समुदाय का दिवालिया पर किया जाने वाला प्रारंभिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। राउत नाच यादव समुदाय के दिवालिया पर किया जाने वाला प्रारंभिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रस्तुत करती है। पंडवानी नृत्य महाभारत की कथा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गोवा में क्या क्या है। फुगडी, डेमली नृत्य, देखली नृत्य, धनगर, टोली मेल, कोरेडिहो, मोरुलेम, कुनबी, तलगड्डी, जागोर, भोवादा, मुसोल, नच, द डोले। फिर से देख लेते हैं। फुंगडी, देखली नृत्य, धनगर, टोनी मेल, कोरेडिन्हो, मोरुलेम, कुनबी, तलगड्डी, जागोर, भोवादो, मुसोल, नच, द डेलो, ये सब गोवा के नृत्य है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। द डोले लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रात पर गांव के मान में डोले का आयोजन किया जाता है। द डोले लोक नृत्य आयोजन महिलाएं द्वारा किया जाता है। द डोले लोक नृत्य महिलाएं द्वारा आयोजन किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के मान में डोले का आयोजन किया जाता है। देखली नृत्य धूमल के साथ किया जाता है। देखली नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित किया जाता है। देखली नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित किया जाता है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय में धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता का पूजा किया जाता है। धनगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय में धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता को पूजा किया जाता है। फुंगडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है। फुंगडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुंगडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरीथून, पनिहारी, भवई इत्यादि, ये सब गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य फिर से देख लेते हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरीथून, पनिहारी, भवई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपके हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर एक एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये बस याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। गरबा गुजरात की एक लोक नृत्य है जो भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह पूरे 9 रातों में किया जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में से छड़ी नृत्य के रूप में माना जाता है। इस नृत्य के इस्तेमाल के जाने वाले लाठी को देवी देवताओं की तलवार माना जाता है। भवाई नृत्य को भावनाओं के नृत्य माना जाता है। भवाई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। भवाई नृत्य को भावनाओं के नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता है। हरियाणा के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खेरिया, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य है। इसके इंपोर्टेंट देख लेते हैं। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाग नृत्य फाल्गुन के समय किसान द्वारा प्रस्तुत किया। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित माना जाता है। सांग नृत्य का अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित माना जाता है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के को जन्म पर किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती है। खोरिया नृत्य या फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन ब्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। खोरिया नृत्य में फसल, कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन ब्रेथ वर्क के साथ पहनते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं का वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य के अलग पहचान देते हैं। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुंगा नृत्य संत गुंगा के भक्तों द्वारा रखा जाता है। गुंगा नृत्य संत गुंगा के भक्तों द्वारा रखा जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गुंगा नृत्य संत गुंगा द्वारा रखा जाता है। गुंगा नृत्य संत गुंगा के भक्तों द्वारा रखा जाता है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार में किया जाता है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार में किया जाता है। रासलीला नृत्य का नृत्य भगवान कृष्ण के समर्पित है। रासलीला नृत्य भगवान शिव के कृष्ण का समर्पित है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का कुछ लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है और पूछे गए भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डांगी, छत्रक, छम, कयांग, माला, हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए। डांगी, छत्रक, छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, मांजेन, करालिया, लोसार, सोना, चुकसम, छपेली, डांडा नाच, नाटी, करथी, बुहाड, थोड़ा, छम। फिर से देख लीजिए। डांगी, छत्रक, छम, कयांग, माला, राक्षस नृत्य, नामजेन, करालिया, लोसान, सोना, चुकसम, छपेली, डांडा नाच, नाटी, करथी, बुढ़ा,
थोड़ा छम। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट के एक रूप है। थोड़ा खेल मार्शल आर्ट हिमाचल प्रदेश के मार्शल आर्ट की कुछ एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। धनुष और तीर इस खेल को खेलने के लिए मुख्य हथियार है। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य की मार्शल आर्ट है, यह एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल के खेलने के लिए मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न्स में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य दानव को छंभा नृत्य के रूप में जानी जाती है। राक्षस नृत्य दानव को छंभा नृत्य के रूप में जानी जाती है। नर्तकी ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला किया। हमला करने और उनके देवताओं को ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करते हैं। राक्षस नृत्य दानव का छंभा नृत्य के रूप में जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है। अब देख लीजिए झारखंड के कुछ लोक नृत्य। झारखंड में हो जाएगा फगुआ। झारखंड में हो जाएगा फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला, छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, समथाल, हुता नृत्य, लहसुआ, मर्दानी। फिर से देख लीजिए फगुआ मुंडारी, सरहुल, बाराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया, छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, हुंता नृत्य, लहसुया, मर्दानी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट के उच्च स्तर की भागीदारी होती है। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की कुछ उचित भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खेलों मैदानों में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहसुइया नृत्य आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर जब सूखा पड़ता है इसके साथ। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते कर्नाटक का। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक लोक नृत्य यक्षगान, डोलू, कुनिथा, बीरगासे, बिलालता, कृष्ण परिजात, नागमंडला, जुडू, हैली, बैलाटा, ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला के अनुकरण करता है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला के अनुकरण है। ढोली कुनिथा एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनिथा ढोल नगाड़ों के थाप और नाच गाने के बीच के साथ होता है। नागमंडला नागों के आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म है। नागमंडला नागों के आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किए जाने वाले रस्म नृत्य है। कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है। कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है। बीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। बीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, अब आ जाते हैं केरल में। केरल के देख लेते हैं।
काकरसी काली, काकरसी काली, दप्पू काली, सर्पम कुत्तल, कावादी ओहम, बेला काली, थम्पी थुल्लर, गुडुआ, मार्गम काली, कुमती, ये सब केरल के नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दंपू नृत्य में वाद्य यंत्र दंपू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोमलाओं का एक समूह नृत्य है। दंपू नृत्य में वाद्य यंत्र दंपू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार का मोपलाओं के एक समूह नृत्य है। कवादियो टट्टम नृत्य भगवान सुब्रह्म के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। कवादियो टट्टम नृत्य भगवान सुब्रह्म के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। बेला काली नायर समुदाय के एक मार्शल नृत्य है। बेला काली नायर समुदाय के एक मार्शल नृत्य है। थिया टट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। थिया टट्टू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। कोलम थुल्लल बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए की जाती है। कोलम थुल्लर बुरी आत्माओं से होने वाली परेशानी और पीड़ा छुटकारा पाने के लिए की जाती है। कड़ुआ नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। कड़ुआ नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहा जाता है। कुमली नृत्य को नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। चलिए अब लक्षद्वीप को देख लेते हैं। कोलकवी लावा परिचकली इसकी कुछ इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को दर्शाता है। लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह शब्द संगीत और लय के अनुसार भावों को प्रदर्शित करता है। लोककली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला के रूप है। लोककली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला के रूप है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जवारा, मटकी, सैला, तुतली नृत्य, मुड़िया नृत्य, बारदी नृत्य, आहिरी नृत्य, लेहंगी, फुल पाटरी नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर से सुन लीजिए। जवारा, मटकी, सैला, तुतली नृत्य, मुड़िया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लोहंगी, फुल पाटी नृत्य। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मटकी नृत्य मालवा का एक समुदाय नृत्य है। मटकी नृत्य मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। तुतली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। तुतली नृत्य मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोक नृत्य है। मुड़िया नृत्य लिंगोपेन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। मुड़िया नृत्य लिंगोपेन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक के लिए प्रार्थना करते हैं। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत की जाती है। अहरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। अहरी नृत्य समुदाय स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। ज्वारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ज्वारा नृत्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। अब महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी, कोली, डिंडी कोली, तमाशा, धनगरी, गाजा, लैजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी कोली, भिंडी कोली, तमाशा, धनगरी, गाजा, लैजिम, पोवाड़ा, नकटा, गाफा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। काला नृत्य भगवान कृष्ण का मनोदशा का वर्णन करता है। काला नृत्य भगवान कृष्ण के मनोदशा का वर्णन करता है। यह उर्वरता के प्रतीक माना जाता है। कोली नृत्य को कोलिस भी कहा जाता है। लावनी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिला द्वारा प्रस्तुत की जाती है। लावनी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिला द्वारा प्रस्तुत की जाती है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन
को दर्शाया गया है। पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इस लेजियम भी कहा जाता है। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजियम भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं मणिपुर के लोक नृत्य। लाई, हरोबा, पुंग, चोलोम, खंभा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, जगोई, थांगटम, पोल चोलम, मार्क नृत्य। लाई, हरोबा, पुंग चोलोम, खंभा धापी, नूपा नृत्य, रासलीला, जगोई, थांगटम, डोल चोलम, पार्क नृत्य। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला के रूप में इनके नर्तक खुद मृदंगा पुंग बजाते हैं। पुंग चोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोग के साथ कला के रूप में उसने नर्तक खुद मृदांग पुंग बजाते हैं। माई नृत्य लाई बरोबा उत्सव के रूप में है, जिससे मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिला देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। माई नृत्य लाई बरोबा उत्सव के रूप में है, जिसमें मुख्य कलाकार माईबीस होते हैं, जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिला देवताओं द्वारा इन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। खंभा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खंभा के खुमाल वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करता है। खंभा थाबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खंभा के खुमाल वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित करते हैं। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में जाना जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। रासलीला नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। अब मेघालय के लोक नृत्य देख लेते हैं। मेघालय का लोक नृत्य डंडे गेटा लाहो, लोगक्रेम, बेहदीन, खलम, बांग्ला, डांसे गाटा, सादसुक। डांडे गेटा लाहो, नोगक्रेम, बेहदीन, खलम, वांगला, डारसे गाटा, सादसुक। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। लाहो नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। लोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। लोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह 5 दिनों तक चलता है। लोंगक्रेम नृत्य उत्सव का एक भाग है। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। बांग्ला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम मिजोरम को देख लेते हैं। मिजोरम चैराव नृत्य, खुआलम नृत्य, छेलाम नृत्य, सांबलिया नृत्य, चैलम, तेलमंग नृत्य, पारलैम, सरलामकाई नृत्य। मिजोरम का देख लेते हैं फिर से। चैराव नृत्य, खुआलम नृत्य, देहलाम नृत्य, सांभलिया नृत्य, चैलम, तेलगम नृत्य, पारलैम, सरलाइकाई नृत्य। इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
चैराब नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चैराब नृत्य को बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके प्रदर्शित करने का दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। चैराब नृत्य को बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह चुगचबी नामक समारोह के समय किया जाता है। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह चुंगचबी नामक समारोह के समय में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6 लाम नृत्य में बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। 6 लाम नृत्य में बांस का ट्यूब और ड्रम बीट्स का प्रयोग होता है। साबलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साबलिया नृत्य युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चैलम नृत्य चापचर कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। चैलम नृत्य चापचर कूट के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पार्लम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। पार्लम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। अब नागालैंड के कुछ देख लेते हैं। नागालैंड के का नृत्य देख लेते हैं। मोदस रेगमा, मयूर नाच, मोयनासो, जिलियांग चगाई, कुकी नृत्य, लेसालूत, खम्बा मिल, सदल केकई, तितली नृत्य, अग्रिसु कुला, अलयुत, चांगलो, कुलुतसेन, ये नागालैंड के नृत्य है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माइनासो फेम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माइनासो फेम जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओ द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कुकी नृत्य चांगसेंग नागाओ द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब देख लेते तो उड़ीसा की जनजाति कुछ। धूमरा, पाला, दसकथिया, दलखाई, छाव नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, किसीबादी, डप नृत्य, गोटी, पुआ, डांडरी, मुनरी। इसकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में माना जाता है। घुमरा नृत्य पहले कालाहांडी राज्य में एक दरबारी नृत्य के रूप में माना जाता है। पाला नृत्य सत्यपीर पथ के से जुड़ा है। ओडिशा के लोग पाला के विषय में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। दसकथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दसकथिया नृत्य गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। दलखाई नृत्य में ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। बाघा नाच चैत्र महीने में पुरुष द्वारा किया जाता है जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले और काले धारियों से रंगते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य को रासलीला, नौटंकी, झूला, कचरी, जद्दा, चाचरी, जैता, जोरा, चपेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटबरी, रायदीप, पाई डंडा, दीवारी, चैलर, डरकारी। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चैता, झोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा, पासी, नटवरी, राय, दीप, पाई, डंडा, दीवारी, चैलर, ढरकारी। अब उत्तराखंड का लोक नृत्य देख लेते हैं। उत्तराखंड का लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपाती, चैपल सारो, हरूल, चांदी, लांगबीर, चोंगला, छोपती, घुमरी, भैला, पारव, रणभूत, छोलिया, भगनोल, भोटिया। फिर से सुन लेते हैं। गढ़वाली,
कुमायूं, गजरी, झोरा, रासलीला, चपाती, चैपल, सारो, हरुल, चांदी, लागबीर, चोंगला, छोपती, घुगती, भैला, पांडव, रणभूत, छोलिया, भगनोला, भोटिया। अब पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गाढ़ी गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तिन, छऊ, संथाल, लाठी। पश्चिम बंगाल के गाढ़ी गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छऊ, संभाल, लाठी। अब जम्मू कश्मीर के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। हिरात, मंदजाल, कूद, दांडी नाच, दमाली, हफीजा, रऊफ, दुमहाल। फिर से सुन लेते हैं। हिकात, मदजाल, कूद, दांडी नाच, दमाली, हफीजा, रऊफ, डुमहाल। अब लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सोडोल सोन, ड्रगपा, रचेस, जबरो, लाचा, कोसन, तुखत, मनो, सरही, याक, बैग स्टोन, चैस। फिर से सुन लीजिए। सोलोड, सोन, ड्रगपा, रचेस, जबरो, लाजा, कोसन, तुखत, नमो, सुरही, याक, गैंगस्टोन, चैस। अब दमन और दीप का देख लीजिए। दमन और दीप का मंडो, बर्दी, गाओ, बीरा। मंडो, बर्दी, गाओ, बीरा। ठीक है दोस्तों। अब पांडुचेरी को देख लेते हैं। पांडुचेरी में गराडी। ठीक है। अब पंजाब का देख लेते हैं। पंजाब का भांगरा, गिद्धा, धूमल, डॉफ, धमाल, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली, जागो, जीतन, बागा। फिर से सुन लीजिए। भांगरा, गिद्धा, धूमल, डॉफ, धमाल, धमान, नकुला, लुड्डी, जूली, धनकरा, सम्मी, किकली, जागो, तीजन, बागा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। भांगड़ा नृत्य बैसाखी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य होता है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह धीमा तथा लयबद्ध नृत्य है। जूली एक धार्मिक नृत्य है। जूली एक धार्मिक नृत्य है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा हुआ है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य के प्राचीन शैली से लिया गया है। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली से लिया गया है। किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। किकली नृत्य को जोड़े में प्रस्तुत किया जाता है। अब राजस्थान के नृत्य देख लीजिए। राजस्थान का नृत्य पनिहारी, बूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, तेरहताली, चौरी, जिंदाद, कठपुतलिया, भवाई। पनिहारी, बूंदी, फिर से देख लीजिए। पनिहारी, बूंदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, तेरहताली, चौरी, जिंदाद, कठपुतलिया, भवाई। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। तेरहताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तेरहताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चारी नृत्य से महिलाओं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों प्रकट करती है। चारी नृत्य से महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियां प्रकट करती है। कालबेलिया राजस्थान के सांप छुछुंदर समुदाय है जो काबेलिया नृत्य करता है। काबेलिया राजस्थान के सांप छुछुंदर समुदाय है जो काबेलिया नृत्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सिक्किम का चुपाट, सिकमारी, सनो, लायन, याक, पलाम, डेनजोग, तासी, याकगू, नेनहा। फिर से सुन लीजिए। चुपाट, सिकमारी, स्नो लाइन, याक, पलाम, डेनजोग, तासी, यागुकू, नेनहा, ये सिक्किम के नृत्य है। अब देख लीजिए तमिलनाडु का कुंभी कैलटट्टम, कावडी, आटट्टम, काई,
सिलबट्टम, माइल अटाम, ओइलट्टम, देवर्तम, पोइकल, कुदिराई अट्टम। फिर से सुन लीजिए, कुम्मी, कोलट्टम, कावंडी आट्टम, काय सिलपट्टम, लाइल, माइल, माइल अटाम, ओइलट्टम, देवर्तम, पोइकल, कुदिराई अट्टम। अब तेलंगाना का देख लीजिए, तेलंगाना का पोरेनिस शिवंतदयम, शिवंतदयम, गुसादी, ढीमसा, लंबाडी, डापू, बोनालू, मापुरी। फिर से सुन लीजिए, पोरिनी, शिवंत दवम, गुसादी, ढिम्पा, लंबाडी, डम्पू, बोनालू, मापुरी। अब त्रिपुरा के मॉडल देख लीजिए, त्रिपुरा के लोक नृत्य, होजागिरी गैरिया बोलांग, होजागिरी गैरिया बोलांग, ममिता, मोसक, सुलमानी, बिजहू, हिकहक, संगराई, गजानन, वेलकम, डेलो, गोलामू चाओ, बोमानी, मायमाती। फिर से देख लीजिए, होजागिरी गैरिया लेबांग, ममिता, मोसक, सुलमानी, बिजहू, हक, संगराई, गजानन, वेलकम, डेलो, गोलामू चाओ, बोमानी, मायावती। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 होती है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम पुराना नाम सादीर, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर है, तमिलनाडु मंदिरों में समर्पित है, ये तमिलनाडु मंदिरों में समर्पित है। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर है, ये तमिलनाडु मंदिरों में समर्पित है। ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल विशेषतः महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली ये महाभारत रामायण केरल विशेष पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथकली महाभारत रामायण केरल के विशेष पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको फिर से हम देख लेते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। पहला भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर, जो तमिलनाडु मंदिरों में समर्पित है। मोहिनी अट्टम केरल का विशेष महिला द्वारा किया जाता है, मोहिनी अट्टम केरल का है शास्त्रीय नृत्य, यह महिला द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। कथकली महाभारत रामायण केरल के विशेष पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब आगे देख लेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य 2500 लगभग है, लोक नृत्य 2500 लगभग 2500 है। शास्त्रीय नृत्य वर्णन नाट्य शास्त्र से मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, पंचम वेद कहलाता है। शास्त्रीय नृत्य के वर्णन नाट्य शास्त्र से मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है, सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर देव है, जिसकी शास्त्रीय नृत्य में लगभग 2000 में शामिल किया गया है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर देव है, इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। अब भरतनाट्यम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम कोमल वर्धन गोविंद शांता वीपी धनजयन मीनाक्षी श्रीनिवासन गीता चंदन आनंद शंकर जयंत। भरतनाट्यम कोमल वर्धन गोविंद शांता वीपी धनजयन मीनाक्षी श्रीनिवासन गीता चंदन आनंद शंकर जयंत, ये भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति पुरस्कार
यामिनी कृष्णमूर्ति का पुरस्कार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पद्मश्री पुरस्कार 1968 में मिला। पद्मश्री पुरस्कार 1968 में मिला है। पद्म भूषण 2001 में मिला है। पद्म भूषण 2001 में मिला है। पद्म विभूषण 2016 में मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति का पद्मश्री पुरस्कार 1968 में मिला है। पद्म भूषण 2001 में मिला है। पद्म विभूषण 2016 में मिला है। आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस लिखा है। आत्मकथा इसने यामिनी कृष्णमूर्ति अपनी आत्मकथा लिखा है। ए पैशन फॉर डांस लिखा है। इसकी राज्य तमिलनाडु की है। यह राज्य तमिलनाडु की है। ये राज्य तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है। यामिनी कृष्णमूर्ति से जुड़ा हुआ है ये सब, ध्यान रख दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति से जुड़ा हुआ है। इनकी पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार 1968 में दिया गया है। पद्म विभूषण 2001 में। पद्म विभूषण 2016 में। आत्मकथा इसने लिखा था ए पैशन फॉर डांस। इनकी राज्य तमिलनाडु से है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी है इनके शास्त्रीय नृत्य। अब देख लेते हैं सोलन मानसिंह। सोलन मानसिंह के बारे में देख लेते हैं। राज्य मुंबई महाराष्ट्र में है। सोलन मानसिंह के राज्य मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके पुरस्कार 1992 में पद्म भूषण मिला है। सोनल मानसिंह की पुरस्कार जो है 1992 में पद्म भूषण मिला है। 2003 में पद्म विभूषण मिला है। 2003 में पद्म विभूषण मिला है और 2092 में पद्म भूषण मिला है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला नृत्यांगना है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला नृत्यांगना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी है। भरतनाट्यम और ओडिसी है। राजनीतिक राज्यसभा संसद 2018 के कला क्षेत्र से है। राज्यसभा 2018 में कला क्षेत्र से मिला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में। रुक्मिणी देवी अरुणडेल की राज तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ये इनकी राज तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। इनकी मृत्यु 1986 में हुई है। इनकी मृत्यु 1986 में हुई है। इनके पुरस्कार पद्म विभूषण 1956 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1957 को मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1957 को। कालिदास सम्मान 1984 को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। कालिदास सम्मान 1984 को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। आप बस सिर्फ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही याद करवा देंगे दोस्तों। कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार से मिला है। शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्य है इनके भरतनाट्यम। राजनीतिक में रुक्मिणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई है। कला क्षेत्र में नामित हुई है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देख लेते हैं लीला सैमसन को। लीला सैमसन इनकी राज्य तमिलनाडु है। इनकी राज तमिलनाडु है। लीला सैमसन की राज तमिलनाडु है। इनके पुरस्कार पद्मश्री 1990 में मिला है। पद्मश्री 1990 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 है। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। लीला सैमसन का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अब देख लीजिए मृणाली साराभाई के बारे में अब देख लेते हैं। मृणाली साराभाई इनकी राज्य गुजरात है। मृणाली साराभाई की राज्य गुजरात है। पुरस्कार पद्मश्री 1956 में मिला है। पद्मश्री 1956 में मिला है। पद्म विभूषण 1992 में मिला है। पद्म विभूषण 1992 में मिला है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। 11 मई 2018 को गूगल डोडले ने इनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था। 11 मई 2018 को गूगल डोडले ने इनकी 100वें जन्मदिन याद किया था। नोट, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मृणालिनी साराभाई जो है प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। विक्रम साराभाई की पत्नी है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पद्मा सुब्रमण्यम अब इनके बारे में देख लेते हैं। राज्य तमिलनाडु है। पद्मा सुब्रमण्यम इनकी राज्य तमिलनाडु है। पुरस्कार पद्मश्री 1981 में मिला है और पद्म विभूषण 2003 में मिला है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं विष्णु राम गोपाल को। विसानो राम गोपाल को। इनकी राज्य कर्नाटक है।
पुरस्कार में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया। सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 है। सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 है। पुस्तक इंडियन डॉसिंग, इनकी इनकी पुस्तक है इंडियन डॉसिंग 1951 में, और रिदमस इन हैवेल 1957 में है। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, पद्मिनी प्रदर्शनी पद्मिनी रामचंद्रन इनकी राज्य केरल है। इनकी मृत्यु 2016 में हो गया 71 वर्ष की उम्र में। इनकी मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की उम्र हो गया। पुरस्कार शांता नाट्यश्री पुरस्कार है। व्यवसाय फिल्म है, इनकी व्यवसाय फिल्म है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बैजंती माला को देख लेते हैं। बैजंती माला के बारे में, ये राज्य तमिलनाडु के हैं। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965 में मिला था। गंगा जमुना 1962 और मधुमती 1959 में मिला है। पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के संगम में मिला है 1965 में मिला है संगम। गंगा जमुना में 1962 और मधुमती 1959 में मिला है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। बैजंती माला का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। बैजंती माला पहली दक्षिण भारत के अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। बैजंती माला पहली दक्षिण भारत के अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। अब आगे देख लेते दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। टी वाला सरस्वती इनकी राज्य तमिलनाडु है। पुरस्कार पद्म विभूषण है 1957 में मिला। पुरस्कार पद्म विभूषण 1957 में मिला। पद्म विभूषण 1997 में मिला। पद्म भूषण 1957 और पद्म विभूषण 1997। संगीत नाटक अकादमी 1955। संगीत नाटक अकादमी 1955। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनकी कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनकी कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया। शास्त्रीय नृत्य इनकी भरतनाट्यम है। आगे देख लेते हैं, मालविका सरुक्कई इनकी राजधानी देख लेते हैं। इनकी राज्य तमिलनाडु है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2002। यह पद्मश्री 2003 और पद्मश्री 2003 में पुरस्कार मिला है। शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम एवं ओडिसी है। लोक नोट, वर्ष 1995 में मालविका सरुक्कई ने अमेरिका के फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। वर्ष 1995 में मालविका सरुक्कई ने अमेरिका के फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, एम के सरोजा के बारे में। एम के सरोजा का जन्म 7 अप्रैल 1931 को हुआ। निधन 13 जून 2022 को हुआ। राज्य तमिलनाडु भरतनाट्यम से है। पुरस्कार पद्मश्री 2011 में मिला। संगीत नाटक अकादमी 1995 में मिला। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए सीवी चंद्रशेखर के बारे में। सीवी चंद्रशेखर सक्रिय वर्ष 1947 वर्तमान था। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993। कालिदास सम्मान 2008। मध्य प्रदेश सरकार पद्म विभूषण 2011। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। फिर से देख लीजिए, सीवी चंद्रशेखर सक्रिय वर्ष 1947 वर्तमान है। 1947 वर्तमान है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 है। कालिदास सम्मान 2008 है। मध्य प्रदेश सरकार अभिभूषण 2011 है। यह शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। ये कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बेमती चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण है। यामिनी कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण शास्त्री है। बेमपत्ति चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब अपर्णा सतीशन के बारे में देख लेते हैं। अपर्णा सतीशन केरल से संबंधित रखती है। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में
2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब राधा रेड्डी के बारे में देख लीजिए। राधा रेड्डी का राज्य आंध्र प्रदेश है। राधा रेड्डी का राज्य आंध्र प्रदेश है। पुरस्कार है पद्म भूषण 2000 में मिला और पद्मश्री 1984 में मिला। राजा रेड्डी का राज्य है आंध्र प्रदेश, पुरस्कार पद्म भूषण 2000 में और पद्मश्री 1984 में। स्वप्न सुंदरी के बारे में देख लेते हैं। स्वप्न सुंदरी का राज्य तमिलनाडु है, पुरस्कार पद्म विभूषण 2003 है। अब शोभा नायडू के बारे में देख लेते हैं। शोभा नायडू के बारे में देख लेते हैं। इनके राज्य तमिलनाडु है। इनके पुरस्कार पद्मश्री 2001 है। हंसमा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा है। हंसमा पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा है। अब पद्मजा रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबोधित है। इनके पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 है, पद्मश्री 2022 है। ठीक है दोस्तों, अब ओडिसी का देख लेते हैं। ओडिसी शास्त्र को ओडिसी हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पानीग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण, रणवीर मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मान सिंह उड़ीसी से है। सोनल मान सिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पनिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण, रणवीर मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती है। नोट, वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक ऑफ व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। केलुचरण महापात्र यह ओडिशा राज्य से है। सक्रिय वर्ष इसकी है 1935 से 2001। वो सक्रिय वर्ष है 1935 से 2001। इनके पुरस्कार है पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण 2000 में मिली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यह ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केलचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केलचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी के पुनर्जीवित किया। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए श्री सज स्कूल में स्थापना की। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सीजन स्कूल की स्थापना की। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्त प्राणीग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंदी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधवी मुदगल के बारे में देख लेते हैं। राज्य उड़ीसा से है। पुरस्कार संस्कृत पुरस्कार 1984, पद्मश्री 1990, ग्रेड मेंडल डे ला वेल फ्रांस 1997 और संगीत नाटक अकादमी 2000। राज्य उड़ीसा। पुरस्कार संस्कृत पुरस्कार 1984, पद्मश्री 1990, ग्रेड मेंडल डे ला वेले फ्रांस 1997, संगीत नाटक अकादमी 2000 है। अब कथकली के बारे में देख लेते हैं। कथकली आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायक, शांतावार। कथकली आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणाली साराभाई, बालतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और शांतावार। कथक को देख लेते हैं। अब कथक के बारे में। कथक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त 1992 में मालविका सरकार, चंद्रालेखा, बिंदा दीन महाराज, अच्छे महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अक्कर। ये ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लेते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त 1992 में मालविका सरकार, बिंदा महाराज,
अच्छन, महाराज नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अरकर है। अब मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुरी देख लीजिए। मणिपुरी में है नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रजना झावेरी, दर्शना झावेरी, झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह, नल कुमारी सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिम्बावती, निर्मला मेहता, राजकुमारी सिंह, जीत सिंह है। ध्यान दीजिएगा। मणिपुरी में नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रजना झावेरी, दर्शना झावेरी, झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिम्बावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह जीत है। ध्यान दीजिएगा। अब अपर्णा सतीशन के बारे में देख लेते हैं। अपर्णा सतीशन केरल से संबंध रखती है। यह कुचिपुड़ी नृत्य के प्रख्यात नृत्यांगना है। यह कुचिपुड़ी नृत्य का प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब राधा रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। राधा रेड्डी यह राजा आंध्र प्रदेश से है। पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्मश्री 84 में मिला है, पद्म भूषण 2000 में मिला है। अब स्वप्न सुंदरी के बारे में देख लेते हैं। स्वप्न सुंदरी का राज्य तमिलनाडु है। यह पुरस्कार पद्म विभूषण 2003 में मिला है। अब शोभा नायडू के बारे में देख लेते हैं। शोभा नायडू का राज्य तमिलनाडु है। शोभा नायडू का राज्य तमिलनाडु है। पुरस्कार पद्मश्री 2001 में मिला है। पद्मश्री 2001 में मिला है। हस्सा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया है। अब पद्मजा रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। पद्मजा रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। पद्मजा रेड्डी राज्य आंध्र प्रदेश से है और पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 है। पद्मश्री 2022 है। ध्यान दीजिएगा। अब मोहिनीअट्टम के बारे में देख लेते हैं। भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, मेहामालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी, अम्बा, शांताराव, कलामंडलम, सेमवती, डॉक्टर सुंदरा नायक। मोहिनीअट्टम देख लीजिए। मोहिनीअट्टम के बारे में भारतीय, शिवाजी, रागिनी देवी, मेहामालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी, अम्मा, शांताराव, कलामंडल, सेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायक है मोहिनीअट्टम। अब सत्रिया को देख लेते हैं। श्रीमद शंकरदेव, सारदीप सैकिया, गुरु जतीन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा व्याख्यान, गहन चंद्रा गोस्वामी, मानिक व्याख्यान है। शास्त्रीय भाषा। भारत में 6 भाषाओं के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल वर्ष 2004 में घोषित सबसे पुरानी है। तमिल वर्ष 2004 में घोषित सबसे पुरानी है। संस्कृत 2005 में, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम